Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूँ हारिस। और अच्छा, हमारा शुरू करते हैं। वही हमने जो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है आजकल पूरी दुनिया का, कोरोना वायरस। कैसे देख रहे हैं आप? अब अगर हम स्टैट्स की थोड़ी सी क्विकली देख लें तो जी, पाकिस्तान जो है 12वें नंबर पे है इस वक्त। बड़ी स्पीड से हम ऊपर जाना शुरू हो गए थे अगर देखा जाए मई के महीने के एंड में, और जून के शुरू में हमारे केसेस एकदम से, जैसे कहते हैं, पीक हमने। और जो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी जुलाई एंड में हमें पीक नजर आनी शुरू होगी, लेकिन अभी अगर हम हालात देखें, अपने केसेस देखें, तो हमें लग रहा है कि हमारी पीक सॉर्ट ऑफ रुक गई है। अब तो ये डिपेंड करता है कि ईद उल अजहा पे किस तरह बिहेवियर होता है हमारे लोगों का, क्योंकि ईद उल फितर पे तो हमने देखा था कि उसकी वजह से ही ये हमने एकदम से स्पाइक देखा था। और जो जहां तक स्टैट्स वगैरह का ताल्लुक है जी, कोई 2,30,000 केसेस हमारे हो गए रोज के। हमारे राउंड अबाउट 3-3,500 केसेस आ रहे हैं। डेथ्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले थोड़ी बढ़ गई थी, 150-200 पे चली गई थी, लेकिन वापस 100 से नीचे फिगर आ गया। जगह जगह लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन जिसको नाम दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? उसकी वजह से कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, जो इस पे अब दो बातें की है जो अब तक सामने आ रही। एक तो ये देखा ऑब्जर्वेशन में आया कि जो हमारे टेस्ट करने की रेशो है वो जरा लो हो गई है, उसमें कमी आई है। तो एक तो लोगों का एक एप्रीहेंशन ये भी है कि यही वजह तो नहीं क्योंकि टेस्ट कम किए जा रहे हैं तो इसलिए आपके केस भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। सेकेंडली, जो स्मार्ट लॉकडाउन की अप्रोचेस हमने शहरों की हद तक तो जो अडॉप्ट की हैं इस्लामाबाद में, अपेरेंटली वो तो कह रहे हैं कि इट इज शोइंग गुड रिजल्ट्स। जहां इस्लामाबाद में आपके दिन में 600-500 केसेस तक रिपोर्ट हो रहे थे एट एवरेज, अब वो वेरी रिसेंटली 95-97 की रेशो पे आ गए हैं। बट अगेन इस्लामाबाद इज अ टेस्ट केस इन द सेंस के आपका फेडरल कैपिटल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, एक एफिशिएंट डिप्टी कमिश्नर है जो प्रोएक्टिवली इन चीजों को ले रहे हैं और फिर नहीं, चीजें मैनेज करने के बात से हवाले से आसान भी है। डिप्टी कमिश्नर के नाम से याद आया, टाइम एंड अगेन इनको काफी ज्यादा प्रेज भी किया जा रहा है, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद जैसे शहर को हैंडल कर रहे हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से कराया है, तो काफी फर्क तो नजर आ रहा है। अब जिस तरह बात हो रही है कि जी शायद हो सकता है केसेस, हमने टेस्टिंग कम करनी शुरू कर दी हो, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आपने हमने एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी पिछले अरसे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो अगर स्टैट्स और फिगर्स देखे गए थे तो हमारे केसेस शायद कहीं ज्यादा हैं ऑलरेडी, लेकिन वो माइल्ड केसेस हैं जिस तरीके से। क्योंकि अब उसकी रीजन अभी तक समझ नहीं आई। जिस तरह ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम भी भेजी थी पाकिस्तान में कि जी केसेस तो इनके भी उस स्पीड से हैं, लेकिन डेथ रेशो वो नहीं हो रही जिस तरीके से हमारे ही तरीके से, जिस तरह केसेस बढ़े थे इटली और यूएसए में। तो यहाँ क्या ऐसा, फिर वो कई बीच में आ गई थी थियरीज की जी शायद वो जो बीसीजी का इंजेक्शन बचपन में लगता है हमारा, उसकी वजह से कोई बेहतरी है, या हमारी वैसे रूटीन बेहतर है। अब आप देखें वियतनाम की अगर हम एग्जांपल ले लें, वियतनाम में बहुत जल्दी कोरोना को रोका गया था क्योंकि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन डेथ रेशो उधर बिल्कुल नहीं। कतर की एग्जांपल उठा लें, लाख से ज्यादा टेस्ट वहां भी कोरोना वायरस के केसेस है, लेकिन डेथ ना होने के बराबर है। तो ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से समझ नहीं आ रही कि भाई ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। क्या ये वही फिर बात आ जाती है जो स्पेकुलेशन है, बायोकेमिकल वॉरफेयर है या नहीं है, क्या है, वायरस है, बीमारी है? तो इस पे तो बातें चलती रहेंगी। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अब जो अगला जो आपका जुलाई का एंड और अगस्त का जो अर्ली स्टार्ट है वो आपका एक पीक की तरफ भी अब हम जा रहे हैं। अच्छा, सेकेंडली, अब जहां तक आप ये देखें कि जो ईद का मामला है उसको लेकर भी बड़ी गर्मा गर्मी आपकी अभी से ही शुरू हो गई है। मंडियां लगेंगी नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली हुकूमत की कोशिश तो यही है कि डिस्करेज किया जाए, बड़ी मंडियां ना लगे। मंडियां लगेंगी तो वो जानवर भी आएंगे, वो सब वो एक कहेंगे रश आएगा। रश आएगा। ऑब्वियसली एक ऐसी जगह है जहां आपका हजूम है, तो ये तो ऐसी जगह है जो ब्रीडिंग ग्राउंड है आपका वायरस के लिए। ऑन द अदर हैंड अच्छा फिर अच्छा,
दूसरा सवाल आपसे, जी इधर एक सवाल मेरा उठता है। मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं, जो कि काफी फेमस हैं बहुत सारी और वजूहात की वजह से भी, लेकिन खास उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि जी ऑनलाइन लेना जानवर अन इस्लामिक है। अब इस पे एक नई बहस छिड़ गई है, तो हम लोग तो एक उसके अंदर आ ही नहीं रहे तो किसी मुफ्ती भी साहब तरीके। की अपनी वो कहते हैं जब तक आप उसके दांत चेक नहीं करेंगे, उसके कान नाक ठोक जाके जो अरकान इस्लाम में उसके अंदर जानवर कहते हैं, बहुत उसमें गुंजाइश है। मगर अभी जहां तक बात हम कर रहे थे मंडियों की, उसके दो फैक्टर्स हैं मियां साहब। अगर चले ठीक है, हम नहीं भी करते, मंडियां नहीं लगती, तो आप ये भी देख लें कि इस पूरी चीज के साथ बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है, जो साल पहले जानवर लेके इनको ब्रीड करते थे, तैयार करते थे कि ताकि इन लोगों को इनकी कुर्बानी की जा सके। तो अब आपने हमने मसला ये कि हल ऐसा निकालना है कि कुर्बानी का भी एहतमाम हो और वायरस भी ना फैले। ये नहीं है कि पाबंदी लगा दे, मंडियां अगर मंडियां नहीं लगी, अब ये बात है जो ऑनलाइन सिलसिला है, इस तरह के बिजनेस वेंचर्स को इनकरेज किया जाए, सब लोग कुर्बानी करें और अपने घर पे वो उनका हिस्सा है। गरीबों में आप देखिए, अच्छा है आप मुआहदे करें शायद अफरीदी फाउंडेशन के साथ, शौकत खानम के साथ, ईदी ट्रस्ट वालों के साथ, क्योंकि आप कलेक्शन की वैन उठते, ये आप लोगों के ऊपर, जैसे पहले तो होता ना कि हम खुद जाके बांटेंगे करेंगे, नहीं, आप इस बार बैठते इन रफाई तंजीमों से कहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनको इनकरेज करें, आप लोग आए कलेक्शन पॉइंट बनाए, लोगों में जाए, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। एक ये बिल्कुल मामला भी है ना कि अगर कुर्बानी हुई तो आपने गरीबों और नादान लोगों में कुछ भी बांटना है, तो उस चीज को भी आपने लेके चलना है। तो इसके ऊपर बिल्कुल। एक अब मरबूत मंडियों का हिकमत की जरूरत है। जहां तक मंडियों का ताल्लुक है, देखें देहात के इलाकों में तो जगह की कमी है ही नहीं। जहां वहां तो मंडियां आप लगाएं, आप डिस्टेंस के ऊपर जिस तरीके से आप कर सकते हैं, वहां जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, और जो वहां के लोकल बल्दिया के लोग हैं या जैसे भी लोग हैं वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो उनको इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। जहां तक शहरों की बात है, हाँ शहरों से अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं वो थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं, और कोई इस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए कि मंडियां ये ना हो कि मंडियां लगे ही ना सिरे से, क्योंकि कुर्बानी है हमारा तो इसके ऊपर ईमान है, ईद उल अजहा है, और इसके ऊपर तो अब मंडियां भी होनी चाहिए। लेकिन एक जो एसओपीज है उसको जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम ईद उल फितर पे हमने देखा बाजारों के अंदर लोग वो जिसे कहते हैं ना जोक दर जोक घुसी जा रहे थे, वो चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। मंडियों से मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना ज्यादा मसला होगा। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, जहां 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 आप सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सकते हैं, मंडियां लगाएं, मगर छोटी छोटी मंडियां लगाएं, वो आपकी वाली जो बात है। दूसरी बात है जो ऑनलाइन, अब ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा, अब काफी अरसे से काफी लोग, मैंने खुद भी किया है, आपने बुक करा दिया, आपका हिस्सा आ जाता है, आप उसको उस तरह से वो करें, उसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर वो जानवर सही तरीके से, अब जो लोग कर रहे हैं वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो यहूद नसारा तो नहीं कर रहे, तो वो भी, और जब आपको वो कमिटमेंट देते हैं कि हम जो कर रहे हैं तमाम इस्लामी असूलों के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी इतना एक भरोसा तो होता है ना। जब आप मुर्गी लेने जाते हैं तो आप अल्लाह अकबर देखते हुए देखते नहीं करते कि मुर्गी की है, आपको भरोसा है कसाई ने उसको सही तरीके से हलाल किया होगा। तो इसी चीज को लेते हुए मेरे ख्याल से ऑनलाइन उसको भी मेरे ख्याल से इनकरेज करना चाहिए। दोनों मॉडल्स चलें। बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। पाकिस्तान का सिस्टम अभी तक इतना वो नहीं है कि हम सोनली ऑनलाइन कर सके, बट मेरे ख्याल से जैसा मैं देखता हूँ ग्रेजुअली कुछ अरसे बाद ये ऑनलाइन का जो कुर्बानी का हिस्सा का मामला है, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एकदम से ये एवोल्यूशन ही है ना एक तरह की। पिछले 6 महीने पहले तो हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हर वक्त मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये तो हम में से किसी ने नहीं सोचा था। इस तरह की कोई वबा आई थी 1920s में, जब हम में से कोई नहीं था यहाँ। तो मसला यही है कि हमें सिर्फ एसओपीज का ख्याल रखना पड़ेगा। एसओपीज का ख्याल रखते रखते अगर हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, मंडी भी लग सकती है, ऑनलाइन का भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन से पूछ लेते हैं। नाजरीन आप जरूर अपने कमेंट्स इस पे दीजिएगा कि जो हुकूमत की जो इस पे है तरीका, वो कह रहे हैं कि जी छोटी मंडियां लगेंगी और ऑनलाइन भी होगा, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com.